सफलता और यात्रा, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? आज हम इसी हैरान करने वाले लेकिन बहुत ही पावरफुल रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जरा सोचिए। एक तरफ है वो लोग जो साम्राज्य बनाते हैं, दूसरी तरफ व्यापारी, और फिर हैं संत महात्मा। इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग अलग लगते हैं, है ना? पर इनके बीच एक बहुत गहरी, बहुत इंटरेस्टिंग बात छिपी हुई है। और जवाब जवाब शायद जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा सिंपल है, और वो है लंबी यात्राएं। जी हाँ, यही वो एक चीज़ है, वो धागा है जो इन तीनों को एक साथ जोड़ता है। तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, कुछ ऐतिहासिक उदाहरणों के साथ। हम 3 तरह के सफल यात्रियों पर नजर डालेंगे। तो इतिहास में ना 3 ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने यात्राएं करके जबरदस्त सफलता पाई। पहले विस्तारवादी, मतलब साम्राज्य बनाने वाले। दूसरे व्यापारी, और तीसरे गुरु और संत। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले ग्रुप की, विस्तारवादी। ये वो लोग थे जिन्होंने अपना घर-बार छोड़ा और दुनिया में निकल पड़े और बहुत बड़ी-बड़ी भौतिक सफलताएं हासिल की। आप बस इसका स्केल सोचकर देखिए। ब्रिटेन है क्या? बस कुछ छोटे-छोटे द्वीपों का एक देश। आबादी इतनी कम कि भारत के कुछ जिलों को मिला दें तो उससे ज्यादा हो जाए। और इन लोगों ने एक इतने बड़े उपमहाद्वीप पर सदियों तक राज किया। और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है, पूरे 200 साल। ये जो अविश्वसनीय सफलता थी ना, ये उन्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि वो अपनी जगह छोड़ने को, आगे बढ़ने को तैयार थे। अच्छा, दूसरे सफल यात्री कौन थे? व्यापारी। बिल्कुल विस्तारवादियों की ही तरह इन्होंने भी दौलत कमाने के लिए, समृद्धि के लिए लंबी लंबी और कई बार तो खतरनाक यात्राएं भी की। और देखिए, ये बात सिर्फ पैसे या ताकत पर ही लागू नहीं होती। बुद्ध और महावीर जैसे गुरुओं को देखिए, उन्होंने भी तो ज्ञान के लिए, आत्मिक शांति के लिए कितनी लंबी यात्राएं की। मतलब सफलता चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, यात्रा उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा रही है। तो ठीक है, यात्रा करना तो सफलता के लिए जरूरी है, लेकिन उसका क्या जो एक जगह रुके रहते हैं? क्या होता है उनका? क्या हमारी जड़ें ही हमारी बेड़ियां बन जाती हैं? तो फिर सवाल उठता है कि आखिर यात्रा किसने नहीं की? कौन थे वो लोग जो पीछे रह गए? ये सोच थी उन लोगों की जो अपनी जगह से चिपके रहे, जिनकी मानसिकता कुछ ऐसी थी कि मेरी मिट्टी, मेरा खेत, मैं तो यहीं लट्ठ गाड़ूंगा। ये एक तरह का गहरा लगाव था अपनी जगह से। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा बिल्कुल साफ था। जिसने यात्रा की वो सफल हुआ, और जो अपनी जगह पर अड़ा रहा उसने आखिर में अपना सब कुछ खो दिया। मतलब जो इंसान अपनी जगह से बंधा रह जाता है, वो सिर्फ